पर पेजर से, वॉकी टॉकी से, हवा से उसके खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ऐसे जख्म दे चुका है जिससे वो उबर ही नहीं पा रहा। इजराइल ने ठान ली है कि अब हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही वो रहेगा और इसका अंदाजा रोज उसके अटैक्स को देखकर लगाया जा सकता है। रोजाना होते हमले ये बता रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत करीब है। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी जलाकर भस्म कर दिया है। और अब इजराइल अपने अंतिम वार की भी तैयारी कर रहा है, जब इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना के प्रमुख ने सैनिकों से कह दिया है कि लेबनान में घुसने के लिए तैयार रहें। अगर इजराइल लेबनान में सीधे तौर पर घुसकर हमला करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। इजरायली सेना के प्रमुख ने ये बड़ा बयान लेबनान के साथ उत्तरी सीमा का दौरा करने पर दिया। אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום. यानी तकनीक, हवा के बाद अब हिजबुल्लाह पर जमीनी अटैक भी होने वाला है। इजराइल का ये बयान उस समय आया है जब इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज किए हैं और वहीं उसके बदले में कल हिजबुल्लाह ने टेल अवीव तक आने की हिमाकत की, जब एक मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट कर छोड़ गई थी, लेकिन इजराइल ने उसे मार गिराया था। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर चेताया कि वो हिजबुल्लाह का वो हाल करेंगे जो उसने सोचा भी नहीं होगा। אני לא יכול לפרט את כל מה שאנחנו עושים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. דבר אחד אני מבטיח לכם, אנחנו לא ננוח עד שהם יחזרו הביתה. इजराइल कैसे एक एक कर हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पिछले 3 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा अड्डों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। 70 अलग अलग हिस्सों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह नहीं जानता कि अगले पल कहां हमला हो जाए। एक एक कर सभी बड़े कमांडर्स का खात्मा होता जा रहा है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये है चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू बली, जबकि बाकी 18 लोगों का वो खात्मा कर चुका है। अगर इजराइल लेबनान में घुसता है तो ये बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वहीं दुनिया इसको रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें कर रहा है। फ्रांस और अमेरिका ने 21 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। As we learned in 2006, diplomacy is most effective when the international community unites with a shared goal and speaks with one voice. We are working with other countries on a proposal that we hope will lead to calm and enable discussions to a diplomatic solution. वहीं भीषण युद्ध की आशंका से लेबनान से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। ज्यादातर लोग अब सीरिया में शरण लेने लगे हैं। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनका निशाना सिविलियन नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के आतंकी है और लोगों को रास्ते से हटने की सलाह दी थी। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह आम नागरिकों के घरों से इजराइल पर मिसाइलें छोड़ रहा है और अब इसी वजह से वो हिजबुल्लाह के पूरे खात्मे पर उतर आया है। जहां एक तरफ हमास के खिलाफ लड़ाई को 1 साल होने को है तो वहीं लेबनान में इजराइल की एंट्री एक और फ्रंट पर बड़ी जंग छेड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।